सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कहानी भी सुनिए। इस्लाम का मुजाहिद आजम, ये हलाल और सलीम की जंगों का हीरो, और जिसपे उम्मत इस्लामिया को आज भी नाज है, और आज सदियां गुजरने के बाद ये सीनों में दिल की तरह धड़कता है। सुल्तान अयूबी का नाम आज भी दिलों पे नक्श है, और उसका नाम सुन के मुर्दा जानों के अंदर भी जिंदगी की हरारत पैदा हो जाती है। उसके जमाने में रेजिनाल्ड बदबख्त एक इंग्लिस्तान के शहजादे ने हाजियों के काफिले को रोक लिया और उनका सामान लूट लिया। उन्होंने कहा, हम हज पे जा रहे हैं, तूने हमारा सामान लूट लिया, हमें जाने दे। तो उसने दरीता दादी करते हुए कहा, बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को जो तुम्हारी जान छुड़ाए। बस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक ये बात पहुंची तो मैंने तारीख में पढ़ा कि वो दांत पीसता था, उसकी आंखों में खून उतर आया, उसमें खड़े खड़े कसम खाई कि जब तक इस जालिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाऊंगा, चैन की नींद नहीं सोऊंगा। फिर पौने 2 साल का अरसा आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी देख के जंगी मुहिम्मों को तरतीब देता रहा। दिन रात उसने नींद करीब न आने दी। जब नींद बहुत ज्यादा तंग कर दी तो फिर वो खेमे की चौक के साथ टीक लगा के खड़े होकर के अपनी आंखों की आग बुझा लेता, और पौने 2 साल का अरसा उसने चारपाई पे लेट के नहीं देखा। फिर वो लम्हे आए कि अल्लाह ने उसकी मुराद पूरी की। इंग्लिस्तान के शहजादे लाइन में खड़े थे, उसने शाहगामा को अपनी कुर्सी दी और साथ कहा, हम जिसको कुर्सी देते उसे अमान देते। फिर उसने उसके जो नाइट्स थे उनको आबखोरे दी, उनमें पानी दिया, कहा जिसको हम पानी देते हैं उसको अमान देते। फिर जब रेजिनाल्ड की बारी आई तो बादशाह की रगें फूल गई गुस्से से। उसने तलवार नियाम से बाहर निकाली और उसकी छाती पे चढ़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख के उसके टुकड़े करते हुए कहा, ओ कुत्ते, तुमने कहा था बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, मोहम्मद नबी ने अपना नौकर भेज दिया है। और इस तरह उस रेजिनाल्ड कुत्ते के 2 टुकड़े करके रख दिए। ये हमारी तारीख है, ये रोशन तारीख है। हमारे इस्लाम, हमारे बुजुर्ग, उस दौर के शहंशाह, उस दौर के बादशाह इतनी जुर्रत और इतनी अजीमत रखा करते थे, और आज हमारी कमजोरियां न दुश्मनों को दलेर करती है। कभी ऐसा भी अंधेर आया था कि सरेआम यूं तौहीन और तनकीस होती हो पैगंबर हुस्न और पैगंबर जमाल की, और फिर 1 अरब 40 करोड़ इंसान दुनिया के ऊपर बसते हो। ये भी जमाने में दिन देखने थे तो उम्मते मुस्लिमा की मौत वाक़या हो जाए अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन बाकी रहती है। इसलिए उम्मत को पूरी कुव्वत के साथ खड़ा होना है और अपने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन का बदला लेना है। और ये मुमकिन नहीं है जब तक जो है वो हम पूरी दुनिया के ऊपर गालिब ना हो। अल्लाह ताला उम्मत को वो दिन नसीब फरमाए कि उम्मत का गलबा अल्लाह ताला नसीब फरमाए। इस वक्त हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास आलमी लीडर कोई नहीं, आवाम के जज्बे यकीनन देखने के। सीरिया के बच्चों को मैंने देखा कि वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने हाथों में कतबा पकड़ा हुआ, और मैं उस मंजर को देख करके कितनी देर तक सकते में रहा। उसके ऊपर लिखा हुआ था, उक़्तुलूना वला तुस्बू लिनबिय्यिना, हमारे टुकड़े कर दो लेकिन हमारे नबी को गाली ना दो। उन बच्चों के दर्द की कहानी कलेजे चीर रही थी। ये मोहब्बतों का आलम। वो इकबाल ने कहा था, चमन में रखते गुल शबनम से तर है, चमन में रखते गुल शबनम से तर है, समन है सब्जा है बादे सहर है, मगर हंगामा हो सकता नहीं गर्म, यहाँ का लाला बेसोसे जिगर। इस वक्त उम्मत बेइमाम है, उम्मत के पास जो है वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उम्मत की रहनुमाई करे। मुल्क भी खाली है और आलमी लेवल पे भी हम किसी इमाम से महरूम हैं। अल्लाह ने वो दिन नसीब करने हैं, हम सफे सीधी करें, बस हमारा काम इतना है। सफे सीधी करेंगे तो इमाम भी अल्लाह भेज ही देगा, और वो वक्त आएगा कि उसके झंडे नीचे हम खड़े होंगे। और हमने तारीख में पढ़ा है, कुतुबे सिहावे मौजूद है, बुखारी और बाकी किताबें उठाएं, हमें उस वक्त की बशारत दी गई है कि जब असाकिर इस्लाम तरतीब पाएंगे और फिर इमाम भी आ जाएगा, और फिर उम्मत मुस्लिमा वो पाकपन पाएगी कि सही हदीस में आता है कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे या दरख्त के पीछे छुप करके पनाह मांगना चाहेगा तो वो पत्थर मुसलमानों मुजाहिदों को बोल करके कहेगा, इधर आ, ये जालिम मेरे पीछे छुपा हुआ है। वो दिन भी अल्लाह ताला ने हमें दिखाने हैं, और पूरी उम्मत के ऊपर झंडा झूलेगा तो आमना के लाल का ही झूलेगा इंशाअल्लाह। मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक,
बस में खुल की हम नफस बातें सबा हो जाएगी, शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर गली दरदाशना हो जाएगी, आसमां सहर के नूर से होगा आईना पोछ, जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वो वक्त इंशाल्लाह आने वाला है, बस हमारा काम सफ़े सीधी करनी है, सफ़ों को तरतीब देना है, अपने जज्बों को मरने नहीं देना है, और ये जज्बे अपनी नस्लों में भी मुंतकिल करने हैं, और अपनी नस्लों को बिठा करके हुजूर की अज़मत की कहानी पढ़ा के जाना है। मैंने सीरिया के उन बच्चों को देखा तो मैं अपने बच्चों को बिठा लिया, मैंने कहा बेटे पूरी दुनिया के ऊपर हुजूर की नामूस पे हमला है, बताओ हम क्या करेंगे। तो मेरा 5 साल का बच्चा है, मुझे हमजा कहने लगा कि अब्बू ये जो तलवार आपने लटका के रखी है बैठक में, इसके मैं पेच खुद खोल सकता हूँ, और ये मेरे हाथ में दे उस जालिमों को मैं काटूंगा। मैंने कहा बेटे मुझे यही तुझसे तवक्को थी, इसलिए कि तेरे जिस्म के अंदर खाजा दीन मोहम्मद मुस्तफा की गैरत का खून दौड़ रहा है, और इंशाल्लाह ये हमारी नस्लें उठेंगी और इस्लाम के गलबे का ख्वाब हम शर्मिंदा ताबीर करेंगे इंशाल्लाह। तो अपने बच्चों को बिठाएं और उनको बताएं और उनको हुब्बे रसूल के चांद पिलाएं, उनके अंदर मोहब्बत रसूल अंधेर दें और उनके सीने के अंदर ये हरारत पैदा कर दें, और वो उम्मत के लिए और नाम मोहम्मद के लिए हर कुर्बानी देने के लिए आमादा हो जाएं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा झूलता हुआ नजर आएगा। हमने अपने जज्बों को हर सूरत पे दार रखना है, और अगर उन्होंने तौहीद की जबान खोली है तो करोड़ों इंसान हुजूर की मदा में जबानें खोल लें। सुबह शाम वजीफा दुरूद और सलाम का लबों पे जारी कर लें, और हुजूर के नाम का झंडा उठाएं। ये गलियों में, ये चौकों में, ये बाजारों में ये एहतजाज, ये तो एक मामूली कैफियत है। हम तो इससे आगे भी अगर जान हम बेबस हैं, कर कुछ नहीं सकते। सच्ची बात है, हमारे अंदर जो जज्बों की कायनात है इनको कच्चा चबा जाए कि जिन्होंने मेरे आका हुजूर नबी रहमत की तौहीन और तनकीस की है, इसलिए जो हमसे बन पड़ा, जो हमसे हो सका हमने वो जरूर करना है। वो क्या कहा था सौदा ने कि मजनू लैला से बाजी न ले सका पर सर तो दे सका, किस मुंह से करते हो दावा इश्क सौदा, तुमसे तो ये भी ना हो सका। हमने देखना है कि हम क्या करते हैं, इस हवाले से हमारे जज्बात क्या है। मुझे याद आई आज उम्मे हमारा, सारा दिन आज उम्मे हमारा की कहानियां मेरे ज़हन में गर्दिश करती है। उम्मे हमारा ग़ज़वाए उहद की नाम पर मुझे आता है कि जब भगदड़ मची और कुछ तो खून होने लगा और अजीब कैफियत बन गई, तो उस वक्त हज़रत उम्मे हमारा खातून है जो इस जंग में साथ आई थी, किस काम के लिए आई थी कि कुछ जख्मियों की मरहम पट्टी करूंगी। लेकिन जब देखा कि हुजूर तन्हा है और तीरों की बरसात हो रही है, उम्मे हमारा तलवार लेके मैदान में आ गई, और हुजूर नबी रहमत ने फरमाया कि मैं जिधर देखता था मुझे उम्मे हमारा ही नजर आती थी। अगर इधर से हमला होता अगली उम्मे हमारा खड़ी होती, अगर इधर से हमला होता तो उम्मे हमारा खड़ी होती। मैं कहता हूँ उम्मे हमारा, तेरे नाम पे मेरी नस्लें कुर्बान, जिसने मोहम्मद अरबी की पहरा दिया। अल्लाह अकबर। तुम्हारे जज्बे सच्चे हैं इंशाल्लाह, शायद मगरब को भूल हो गई है। यहाँ एक एक बच्चा गाज़ी इल्मुद्दीन है, एक एक बच्चा अमर चीमा है। ये सादत मंदियों का सफर है। ये मगरब को भूल हो गई है, उसने किस कौम को छेड़ा है। इनकी गैरत मरी हुई नहीं है, उन्होंने कचौके दिए, जख्म दिए, उम्मत को माशी बुहार में मुब्तला कर दिया। रोज पेट्रोल के पंप हमारे ऊपर गिरते हैं, लेकिन हम कभी मैदान में नहीं आए। लेकिन सारे मामलात के अंदर हम कम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कमजोरी भी दिखा सकते हैं। अगर इस उन्वान से हम कमजोरी दिखाएं, हमारा बचता ही कुछ नहीं। हमारा सब कुछ नाम मोहम्मद है। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, छोड़ के सिलसिलाए रस्म सियासत का फसूं, बस एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। हमने अहद गुलामी करना है हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से, और इंशाल्लाह ये हमारी सादत मंदी है। वरना हमने वो जमाना भी देखा है जिस जमाने में कोई ऐसा मुतनफ्फस नजर नहीं आता था जो हुजूर के नाम का झंडा उठाए। ये तातारियों का दौर है, जब बगदाद को उजाड़ा गया, उम्मत के सर काटे गए, और ये हाल था कि
मंगोल सरदार ने कहा किसी मुसलमान का सर लो, अपने फौजियों को कहा नहीं तुम्हारा सर काट के लगाएंगे, एक मीनार तामीर करना खोपड़ियों का। और फिर मुसलमानों का पता ढूंढते हुए लोग हाथ में पैसे लेके घूमते थे कि किसी मुसलमान का पता दे दो उसका सर काटे, लेकिन मुसलमान मिलता नहीं था, काट दिए गए। दजला 3 दिन तक खून बन के बहता रहा। ये हमारी तारीख है बगदाद की। और फिर दजला का बंद तोड़ दिया गया। जो लोग तहखानों में छुपे थे 1.25 लाख लाशें हमने वहां से कर निकाली। फिर वो लम्हे आए कि कोई ऐसा मुतनफ्फस नजर नहीं आता था जिसके हाथ में इस्लाम का झंडा हो। एक मंगोल सरदार ईसाई हो गया, उसने एक ईसाई पादरी को बुलाया और कहा कि अपने मजहब की तबलीग कर ताकि कुछ लोग और भी हमारे हमनवा हो जाए। उसने कसम पुस्सी की सालम में कि अब कोई शख्स नहीं है जो इस्लाम का नाम लेवा हो, अपने खुद से बातनी का इजहार कर दिया और पैगंबर गुस्त जमात हुजूर नबी रहमत की तौहीन और तनकीस का आगाज किया। इब्ने हजर ने लिखा है कि एक कुत्ता था जो खेमे की चोप के साथ बंधा हुआ था। जब उसने तौहीन का आगाज किया तो उसने भौंकना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि ये कुत्ता तेरी तौहीन की वजह से भौंक रहा है। उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुत्ता नस्ली कुत्ता है। वाकई वो नस्ली था और मेरा हाथ का इशारा वाकई गैरत में आ गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसने फिर तौहीन का आगाज कर दिया। लेकिन हजर ने लिखा है कि उस कुत्ते ने जंजीर तड़वा करके उस पादरी के गले में जाके दांत गाड़ दिए और छोड़ा तब जब उसको वासले जहन्नम कर दिया। इस मंजर को देख के 70,000 उस फौज के सिपाही इस्लाम के दामन में आ गए। इकबाल ने इसी मौके पे कहा था तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मैं को गरज नहीं पैमाने से, है आया योरशी तातार के अफसाने से, पासबां काबे को मिल गए सनम खाने से। अल्लाह अपने नबी की आबरू की यूं भी हिफाजत करना जानता है। कौन जानता था कि अमर चीमा ये काम सर अंजाम देगा। वो तो टेक्सटाइल की डिग्री लेने गया था लेकिन गुलामी रसूल की सनद लेके पलटा। मैंने गाजी के जनाजे में शिरकत की है, आप नेट पे जाएं और वहाँ उसके जनाजे की तस्वीर देखें या कहीं तस्वीर आपको मुयस्सर हो। जनाजा लोगों की उंगलियों पे, भारी ताबूत और उसके अंदर उसका जस्ते अतार, लेकिन हाथों पे नहीं है, आपको उंगलियों के कोनों पे नजर आएगा। और ऐसे मनाजर भी देखने वालों ने देखे कि रश की वजह से लोग नीचे से हट भी जाते और वो फिर भी हवाओं में तैरता रहता। आप जाके देख ले, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल उंगलियों के कोने पे मैं खुद शामिल था। और मेरी समझ में उस वक्त बात नहीं आती थी कि ये क्या माजरा है, इतना भारी संदूक और उंगलियों के कोनों पे। फिर एक दिन हज़रत साद बिन मुआज की कहानियां पढ़ रहा था कि उनका जनाजा बड़ा हल्का था। तो पूछा गया तो फरमाया कि साद के जनाजे को सिर्फ इंसान ही जो है वो कंधा नहीं दे रहे, फरिश्ते भी कंधा दे रहे हैं। गाजी का जनाजा ऐसे हवा में तैरता था जिसका पानी पे कश्ती तैरती। मैंने खुद गाजी की कब्र की पायती पे एक सैयदजादे को रोते देखा और वो क्या रहा था, रब्बा मैं तेनू ये नहीं कहता मैनू आमर चीमा बना, मैं कहता थे कदमा दी मिट्टी नहीं बनाते। ये सादत मंदी की मौत है, ये खुश नसीब लोगों की जिंदगी है। और मुसलमान इसको एजाज समझता है। इस पूरे हाल में कोई एक शख्स भी नहीं होगा कि जिसके दिल में ये आरज़ू ना हो कि मैं हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाऊं। एक एक शख्स के सीने के अंदर, मैं समझता हूँ मेरा ही सीना, लेकिन नहीं, हर शख्स का सीना ये और हर शख्स के अंदर के जज्बात ये, यार ये धड़ाके है जिंदगी में हुजूर के बगैर। सब कुछ हुजूर ही है और हमारी जिंदगी का सबसे कीमती एहसास हुजूर की ज़ात सतूता सिफात। आपको जुमा दोस्तों दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदके जारिया होता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सही दीन को पहचान सकें, सही दीन को जान सकें। और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को शेयर करने का सवाब भी आपको मिलेगा, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस तरह की वीडियो को और आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।